हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली आके बात कर सकूँ, या फिर यूट्यूब का भी मैं अब तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि लंच आवर्स में आपसे बात कर ली जाए, और आई एम हियर फॉर लंच। और आपके कुछ सवाल है। सबसे पहले मैं फ़ैट लॉस क्वेश्चन आंसर लेना चाहूँगा कि बहुत लोगों के सवाल थे कि डॉक्टर हमारे कुछ सवाल है, इनके जवाब आप मिलते नहीं है तो कैसे मिलेंगे हमें। मैंने सोचा कि अभी लंच टाइम में मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप सारे पेशेंट्स के आंसर दे दूँगा। गाइज़, पहला सवाल है, क्या ये सेफ़ है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की बात अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि इससे सेफ़ वे तो कोई हो नहीं सकता फ़ैट लॉस के लिए। अगर आप देखेंगे कि आप अगर ज़्यादा ऑयल खा लेते हैं, वो भी साइड इफ़ेक्ट है। आप खाना भी अगर ज़्यादा खा लेते हैं जिससे कि आप हेल्दी समझते हैं, और आपकी बॉडी नीड के हिसाब से अगर आप ज़्यादा कुछ कंज्यूम कर लेते हैं तो वो भी साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। लाइक एसिडिटी, एंड एसिडिटी के बाद आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस वगैरह उसी से होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट की बात ऐसी है कि इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। उल्टा इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स ये है कि इससे आप स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, इससे आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, आपका इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगा, एंड आपके जो हार्ट पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर भी जाता रहेगा। लीवर, फैटी लीवर का इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा, किडनी के प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके अदर बेनिफिट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरा सवाल है, कौन इसे कर सकता है। राइट, इसे कोई भी कर सकता है। मेरी सबसे छोटी पेशेंट 8 साल की है, और जो मेरी जो सबसे उम्र दराज, जब सबसे ज़्यादा जिनका एज है, और उनकी एज 76 प्लस है, 80 प्लस है। तो इस तरह से 80 समथिंग है, अप्रोक्सीमेट 80 और 80 के आसपास कुछ है। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी कर सकता है, और एनी टाइम। ये पूरी तरह से इट्स अ सेफ वे टू लूज़ योर फैट। आगे अगला सवाल है, ये पाइल्स में कर सकते हैं क्या। यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सही सवाल पूछा है आपने। पाइल्स में कर सकते हैं क्या। देखिए, पाइल्स वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप में पहले जूझते रहते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम होती ही है डाइजेशन की वजह से, ना कि कोई हीटेड चीज़ खाने की वजह से, ना कि कोई दूसरी चीज़ खाने की वजह से। आपके खाने में फाइबर की कमी होगी तो आपको पाइल्स का इशू किसी को भी हो सकता है ये। और दैट मीन्स आपका जो खान पान है वो सही नहीं है, और आप उसी गलत खान पान की वजह से इस पाइल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसे पाइल्स वाले भी कर सकते हैं, बस उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ दिन आपको रूटीन में अगर अचानक आप कुछ डाल देंगे खाने में, आपको हो सकता है ब्लीडिंग वगैरह का इशू हो, और बहुत हाइपर हो आपका इशू, तो दैट टाइम आपको थोड़ा डिफरेंट डाइट के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मैं पाइल्स वाले पेशेंट्स को एंटरटेन करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है, और अगर वो इम्पेशेंट हो जाएंगे तो मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। गुड बाय टू देम। अगर आपके पास पेशेंस है तो कम टू मी, एंड हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग इसका इशू रिजॉल्व कर देंगे। अगला है, इसके फ़ायदे क्या है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, इसके फ़ायदे क्या है। आपका स्किन अच्छा हो जाता है, आपका रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, साथ में आपका जो फैटी लीवर का इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी मोस्ट ऑफ इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया से फैट जाने के बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आपका कोर टाइट हो जाएगा। कोर टाइट होने के बाद ये सब इशू तो रिजॉल्व हो ही जाएंगे। आई गेस आपको समझ में आएगा। इसके फ़ायदे तो बहुत है, और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आपका स्पेक, अगर आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा निकल जाएगा, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। मेरे पेशेंट्स की बढ़ गई है, बहुत सी पेशेंट्स की हुआ है ऐसे।
सो ये आपको भी देखने को मिलेगा। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, वक्त की कमी के कारण मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। अगला सवाल है, क्या इससे ब्रेस्ट कम होती है? देखिए, अगर आपके शरीर पे, अगर आपका ब्रेस्ट एरिया है, इस पे फैट है तो वो कम होगा। फैट जहाँ जहाँ होगा, चाहे वो ब्रेस्ट हो या आपके थाइज़ हो या आपका टमी हो या फिर आपके बाइसेप्स हो, आपकी बैक हो, चेस्ट हो, जिधर कहीं फैट होगा, फेस पे फैट होगा, जहाँ कहीं फैट होगा, फैट लॉस का मतलब ये होता है कि वो फैट हर तरह से जाता है। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो पेट में से जा रहा है तो आपके ब्रेस्ट पे अगर फैट है तो वो भी जाएगा। सो करना नहीं करना आप सोच लीजिए कि फैटी चेस्ट लेके, ब्रेस्ट लेके चलना है। अगर आगे चल के उसका ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर आप फैट अगर चेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि गांठें बनना शुरू हो जाएगी। सो आगे आप ये कर सकते हैं। मैंने बताने का काम किया है, अब मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करने वाला। इंसिस्ट करने का मैंने रिज़ल्ट देख लिया है पीछे कुछ दिनों पहले। ज़्यादा लोगों को अगर एंटरटेन करो तो वो लोग सर पे बैठ जाते हैं या फिर खुद को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझना शुरू हो जाते हैं। तो मैं नहीं पढ़ने वाला इसमें भाई। दूर से सैल्यूट, आप अपना कर सकते हैं। क्या वेजिटेरियन कर सकते हैं? यस, गुड, ये सवाल अच्छा पूछा आपने। क्या वेजिटेरियन कर सकते हैं? यस, वेजिटेरियन भी कर सकते हैं और वेजिटेरियंस का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियन लोगों को ऑप्शंस कम है खाने के, प्रोटीन खाने के ऑप्शंस कम है, बट गुड रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो कंपेरेटिवली अच्छा आता है अगर आपने खुद पे पेशेंस रखा तो अभी आप बोलेंगे कि सिर्फ उसमें पनीर या फिर कॉलीफ्लावर या फिर भिंडी या फिर ग्रीन पीस, इसी तरह की चीज़ें खाने को मिलेगी आपको। यस, वो उसका रीज़न अलग है। मैं आपको कभी अभी मैं लाइव ओपीडी शुरू करूँगा, तो वो ओपीडी के टाइम में आप आके मुझसे ऑनलाइन आके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन में। तो हम ऑनलाइन में आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। ऑनलाइन ओपीडी में आइए। ऑनलाइन ओपीडी का टाइमिंग और ये बाकी सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे डिक्लेयर हो जाएगा, जब मैं ऑनलाइन ओपीडी करूँगा तो ऑनलाइन ओपीडी का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, नो डाउट। अगर आप नॉर्मल ओपीडी में आना चाहते हैं तो वो आप क्लिनिक के नंबर पे जाइए, वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद की बात है, वो प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट्स होती है तो आपको पहले बुकिंग करना पड़ेगा उसका। अगर ऑनलाइन आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो ऑनलाइन मैं ऑनलाइन ओपीडी की टाइमिंग दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन में आके अपने सवाल पूछ लीजिए। आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो हम लोग रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर ही देंगे, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है ढंग से अगर करो तो। और ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस है, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं, उसमें पैसा तो जाएगा ही लेकिन आपकी हेल्थ भी जाती रहेगी। सो अगला सवाल लेते हैं, कितने दिन करना है? यस, देखिए, जितना फैट आपके शरीर पे है उतने दिन वो लेगा। अप्रॉक्सीमेटली हमारा टारगेट होता है कि हम लोग 10 to 12 kgs कम करें एक महीने में फ़ैट का। अब आपकी चीटिंग कितनी होती है, आप कितना मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और कितना आप ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से वो टाइम लेगा। आपको आइडल वेट आने तक आपको जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेडी की हाइट अगर 5 फीट 2 इंच है और उसका वज़न 70 है और उसको 50 तक जाना है उसका आइडल वेट तक, तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो कम करना है। और 25 किलो कम करने के लिए अगर प्रॉपर करेगी तो 2 महीना, अगर नहीं करेगी तो 3 महीना 4 महीना, जैसे कि आप जितना रिस्पॉन्स करेंगे ट्रीटमेंट को या मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप उतना कर सकते हैं रिकवर। ओके, तो ये आंसर भी आपको मिल गया होगा आई गेस। अगला सवाल आपका है, चपाती भाकरी खा सकते हैं क्या? देखिए, कुछ बेहुदा पेशेंट आते हैं मेरे पास। मैं बेहुदा इसलिए बोलूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट को अप्रोच किया गया था। उनकी एज अब होगी 60-70 समथिंग, एंड दैट लेडी का कहना था कि वो मौसी है उनकी और वो बोलती है कि मुझे भाकरी तो खाना ही है। तो भाकरी खाना है तो भाई भाकरी खा, तेरा जो कंडीशन है उसी में तू ठीक नहीं हो पाएगी। तेरे पैरों में जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से चलना और जो पैरों में क्रैम्प्स आ रहे तेरे,
तो एक्स्ट्रा फैट की वजह से। तो इस तरह की ऐसे पेशेंट्स को मेरे पास नहीं भेजो तो अच्छा है, और रिकमेंड भी ना करो ऐसे पेशेंट को मेरे पास टाइम नहीं है। जितना टाइम है मैं लंच आवर्स में आपसे बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं तो आपको ये सब सारे फालतू के सवाल बंद करने पड़ेंगे। ये चावल खाऊँ क्या, राइस खाऊँ क्या, भाकरी खाऊँ, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला आपको। जब जो चीज़ें बोली जाएगी आपको ट्रीटमेंट में खाने के लिए वही खाना है। ओके, तो ये आंसर भी आपको मिल गया होगा। क्या वर्कआउट करना ज़रूरी है? देखिए, वर्कआउट करना वैसे अच्छा होता है, लेकिन ये इस ट्रीटमेंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट फिट रहने के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए वर्कआउट अच्छा होता है। और मैं खुद वर्कआउट फ्रीक हूँ, तो मैं वर्कआउट को पहले प्रमोट करता हूँ। लेकिन अगर किसी को नहीं जम रहा है तो वो घर में बैठ के भी कर सकता है। क्या वर्कआउट करना ज़रूरी है? इसका जवाब मिल गया होगा। क्या इसे अन्य किसी दवा शुरू होते हुए कर सकते हैं क्या? यस। देखिए, कोई भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही हो, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट आपकी चल रही हो, आप उसमें ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये मेडिसिन खा सकते हैं, ये फैट बर्नर आप खा सकते हैं। 100% सेफ़ है। बॉडी में से सिर्फ आपका फ़ैट को अंदर बर्न करेगा, फैट बर्न करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का ये काम करता है। ये हेल्प ही करेगा आपकी किसी भी ट्रीटमेंट में। आप इसके थ्रू आप वो जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है वो ट्रीटमेंट को आप अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें से आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व होंगे। तो ये मोस्ट ऑफ कुछ मोटे मोटे सवाल थे और जिसका मैंने आंसर दे दिया है। और इससे बेनिफिट्स भी आपको पता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ है नहीं, ये भी एक गुड बात है। तो आपको आई गेस समझ में आया होगा। सो ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक क्विट करते हैं, अगले सवाल लेते हैं। तो अगली बार जब मुझे ऑनलाइन आने का मौका मिलेगा तो मैं आके आपसे बात करूँगा, जिस तरह से आज मैंने लंच टाइम में मैंने जो एक्स्ट्रा टाइम लोगों को देना है वो बंद कर दिया है, कुछ पेशेंट्स के हेडेक की वजह से, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। और अगर सुनना नहीं है तो मैं ऐसे पेशेंट्स अटेंड नहीं करता हूँ। तो इससे अच्छा मैं अपना टाइम में किसी को ना दूँ। ये मेरा पर्सनल टाइम है और इसमें मैं खाता पीता हूँ और खुश रहता हूँ। सो मुझे खुश रहने दो, आप भी अपना जियो, मुझे भी जीने दो। ओके, टेक केयर, सी यू। बहुत जल्दी मिलेंगे ऑनलाइन। टेक केयर।